इंदौर की सोनम रघुवंशी याद है आपको? हो सकता है ये वारदात आपके जहन से धूमिल हो चुकी होगी या फिर इस पर नई घटनाओं और किस्से कहानियों की चादर पड़ चुकी होगी। तो थोड़ा सा इस धुंधली हो चुकी यादों को ताजा कीजिए, क्योंकि वैसी ही एक वारदात ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जब आप इस पूरी कहानी को जानेंगे तो खुद ब खुद इसकी कड़ियां सोनम और राजा रघुवंशी की वारदात से अपने आप मिलती हुई दिखाई देंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस दर्दनाक कहानी की शुरुआत शादी के बाद हुई थी और इसकी शुरुआत और अंत शादी से कुछ महीने पहले हो चुकी है। लेकिन इस दर्दनाक वारदात की पूरी कहानी आपको उसी ढर्रे पर चलती हुई दिखाई देगी जैसे सोनम रघुवंशी की। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने लोगों को एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या प्यार और भरोसे के पीछे कभी कभी मौत भी छिपी हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां आरोप शादी के बाद हनीमून पर पति की हत्या का था, जबकि यहाँ शादी से पहले जन्मदिन के बहाने पहाड़ों पर ले जाकर एक युवक को 350 फीट गहरी खाई में धकेल देने का आरोप सामने आया है। शुरुआत में सब कुछ एक दर्दनाक हादसा लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सच्चाई परत दर परत खुलने लगी। पुणे शहर के रहने वाले 24 साल के केतन अग्रवाल अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में जी रहे थे। कुछ ही महीनों बाद यानी कि इसी साल नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी। परिवार में खुशियों का माहौल था, घर में सजावट की बातें हो रही थी, रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे जा रहे थे और भविष्य के सपनों की योजनाएं बनाई जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उनकी मंगेतर सिया गोयल के दिमाग में एक दूसरी कहानी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और वो थी केतन अग्रवाल की हत्या की कहानी। केतन अग्रवाल के परिवार, रिश्तेदार, दोस्त हर कोई केतन और सिया की इस नई शुरुआत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जिस युवक के लिए सेहरा सजाया जा रहा है उसके घर में अचानक मातम छा जाएगा। केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के जन्मदिन को लेकर काफी खुश नजर आ रहे थे। 19 जून को सिया के जन्मदिन का बड़ा समारोह आयोजित होना था। महाबालेश्वर के एक लग्जरी रिसोर्ट में लगभग 40 कमरे बुक किए गए थे। शादी से पहले खुशियों का यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा था। परिवार का तो यहाँ तक कहना है कि दोनों की शादी से पहले बाली ट्रिप भी तय थी। टिकट, होटल और बाकी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक सिया ने कथित तौर पर बताया कि उसका पासपोर्ट खो गया है, जिसके बाद पूरी विदेश यात्रा रद्द करनी पड़ी। उस समय से सामान्य घटना माना गया, लेकिन बाद में पुलिस जांच के दौरान यही घटना भी संदेह के घेरे में आ गई। जांच अधिकारियों का दावा है कि जिस होटल में दोनों रुके थे वहीं कथित रूप से पासपोर्ट को फाड़कर फेंका गया। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रही है। पुलिस के अनुसार घटनाक्रम की शुरुआत 31 मई से हुई। दावा किया गया कि उसी दिन केतन और उनकी मंगेतर ट्रेकिंग के लिए यहाँ पहुंचे थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसी दौरान कथित रूप से केतन को रास्ते से हटाने की साजिश की नींव रखी गई। हालांकि इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का दावा है कि पहली कोशिश सफल नहीं हुई। जांच के अनुसार 14 जून को एक बार फिर केतन को लोहागढ़ बुलाया गया। आरोप है कि उन्हें सांप का डर दिखाकर घाटी की ओर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी कारणवश योजना उस दिन पूरी तरह नहीं हो सकी। लेकिन किसी वजह से ये पूरी प्लानिंग उस दिन फेल हो गई। केतन बिना किसी संदेह के वापस लौट आए। उनके लिए सिर्फ एक सामान्य ट्रेकिंग डे था। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये उनके लिए आखिरी दिन हो सकता था। फिर आया 19 जून, वही दिन जिसे पुलिस इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मान रही है। जांच के मुताबिक उस दिन एक बार फिर लोहागढ़ ट्रेक की योजना बनाई गई। पुलिस का कहना है कि चेतन चौधरी नाम के युवक को भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। आरोप है कि केतन अग्रवाल को करीब 350 फीट गहरी खाई में धक्का दिया गया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद से एक दुखद घटना माना गया और बताया गया कि शायद फोटो खींचते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और ट्रैकिंग के दौरान पैर फिसल गया होगा। परिवार भी इसी विश्वास में जी रहा था कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच ने धीरे धीरे इस कहानी की परतें खोलने शुरू कर दी। जांच अधिकारियों का दावा है कि जब मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, लोकेशन डेटा, सोशल मीडिया और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की गई, तब कई ऐसी जानकारियां सामने आई जिन्होंने इस पूरे मामले को हादसे से हटाकर हत्या की साजिश की दिशा में मोड़ दिया।
पुलिस का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य शुरू से छुपाए जा रहे थे और यही संदेह जांच को आगे बढ़ाने का कारण बना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।